सबसे पहले हम आपको उस सवाल के बारे में बताएंगे जिस पर पूरे देश में बहस हो रही है, और वो सवाल ये है कि क्या भारत में दिवाली का त्योहार अब खतरे में आ गया है। जिस समय देश का एक खास वर्ग ये कह रहा है कि दिवाली के पटाखों से प्रदूषण बढ़ जाता है और दिवाली पटाखों का त्योहार नहीं है, पटाखों की कोई आवश्यकता नहीं है, एक तबका ऐसा है जो हमारे देश में दिवाली पर पटाखों की आवाज को दबा देना चाहता है। तब इसी देश में अब पटाखों के बाद दिवाली की लाइटिंग का भी विरोध शुरू हो गया है और रोशनी के त्योहार पर कुछ लोगों को उस रोशनी से ही परेशानी होने लगी है। एक नई खबर हमारे पास आई है। नवी मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी में मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों ने यह कहते हुए सोसाइटी के परिसर में झालर और लड़ियां लगाने का विरोध किया है, रोशनी करने का विरोध किया है कि वहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए इस सोसाइटी में दिवाली के मौके पर रोशनी के लिए लड़ियों को मकानों के ऊपर लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उसमें कुछ महिलाओं का यह दावा है कि इन लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें यह धमकी भी दी कि अगर पुलिस भी वहां आ जाए तो भी वो दिवाली के मौके पर इस हाउसिंग सोसाइटी में रोशनी के लिए दिवाली की लड़ियां लगाने की इजाजत नहीं देंगे। और बाद में यही हुआ। हमें इस पूरी घटना का एक वीडियो मिला है जिसमें कुछ लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस सोसाइटी में किसी भी कीमत पर दिवाली के मौके पर रोशनी की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये त्योहार नहीं है भाई, क्या बोल रही है? ये बिल्डिंग का शो बढ़ रहा है क्या? नहीं बोलो, चलो अरे आज मत चलाओ, हम कल चलाएंगे। लाइट मत लगाओ, हमने बोला बोल दिया चेयरमैन को लाइट नहीं लगेगी, लाइट चालू नहीं होना चाहिए। इतना ध्यान रखना। ये मेरा प्रोग्राम है, मैं कैंसिल करूंगा। तुम अपना प्रोग्राम करो, तुमको लाइट जो करना लाइट से करो, लाइट चालू करो। मैं बोल रहा हूँ जिद मत करो, जिद मत करो, लाइट नहीं जलेगी। मत बात करिए, पहली बात आप जितना चला रहे हो ना, आराम के बाद लाइट जलाना लाइट नहीं जलेगी, नहीं जलाना, लाइट नहीं जलेगी, लाइट जलेगी, लाइट जलेगी। नहीं आपने हमारा क्या बात हुआ? हमारा क्या बात हुआ? देयर इज नो फेस्टिवल इन आवर सोसाइटी। ये जो घटना अभी आपने देखी इस वीडियो में, ये नवी मुंबई के उसी इलाके में हुई है जहां पिछले साल बकरीद के मौके पर हिंदू और मुस्लिम परिवारों के बीच एक विवाद हुआ था और तब हिंदू परिवारों ने एक मुस्लिम परिवार को उसके फ्लैट के अंदर बकरा रखने पर विरोध जताया था। और यही कारण है कि अब मुस्लिम परिवार भी दिवाली के मौके पर आसपास की हाउसिंग सोसाइटीज में रोशनी के लिए लड़ियों को लगाने का विरोध कर रहे हैं, रोशनी करने का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बकरीद के मौके पर सोसाइटी के फ्लैट्स में बकरे लाना वर्जित है, सोसाइटी के अंदर बकरे लाना वर्जित है, तो फिर दिवाली पर मकानों पर, फ्लैट्स पर और सोसाइटी में रोशनी के लिए लड़ियां लगाना भी वर्जित होना चाहिए। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ की है और हिंदू पक्ष की महिलाओं ने कहा है कि अगर उन्हें भारत में भी दिवाली का त्योहार मनाने से रोका जाएगा तो फिर आखिर ये लोग जाएंगे कहां, फिर दिवाली कहां मनाई जाएगी। हमने एक सोसाइटी में लेटर भी दिया लाइट लगाने की, खाली एक लाइट कि हमको लाइट लगाने दो। बस वो आया और उसने गाली देना चालू कर। एक लाइट के लिए बोला था, लाइट लगने रहता तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसने जो गाली गलोच किया है गंदा गंदा, हमको उसके ऊपर एक्शन लेना है, इसके ऊपर केस डालना है। आगे भी हमको ये कुछ भी कर सकता, हम इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। इंडिया में रहने के बावजूद अगर हम लोग अपना गणपति हो, नवरात्र हो या दिवाली के जैसे त्योहार नहीं मना सकते और लाइटिंग लगाने के लिए भी अगर ये लोग महिलाओं के लिए अपशब्द यूज करते तो ये सब गलत है। तो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से उन लोगों ने महिलाओं के साथ भाषा जो की है, तो गंदी भाषा में प्रयोग किया है, वो गलत है। ये लाइटिंग हमने दिवाली में की, वो लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ पे लाइटिंग नहीं कर सकते, हमको बकरा नहीं काटने दिया तो आपका यहाँ पर कोई फेस्टिवल हम होने नहीं देंगे। और आके लाइट बंद करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे, गालियाँ दी लेडीज़ को कि जो है आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये किसी का नहीं चलेगा यहाँ पे। आपको याद होगा इसी सोसाइटी में पिछली बार बकरीद के मौके पर भी ऐसा ही विवाद हुआ था
और कुछ लोगों ने यह विरोध किया था कि भाई बकरीद के मौके पर आप बकरों को अपने फ्लैट में नहीं रख सकते, सोसाइटी में नहीं रख सकते उनकी कुर्बानी देने से पहले। लेकिन कुछ लोग, आप जैसे तस्वीर देख रहे हैं, सोसाइटी में ही बकरों को ले आए और उन्होंने अपने घरों में, सोसाइटी के अंदर फ्लैट्स में बकरों को रखना शुरू कर दिया, जिसका आसपास के लोगों ने विरोध किया था। अब ये इस विवाद का पार्ट 2 है। अब यही लोग ये कह रहे हैं कि अब हम आपकी दिवाली भी मनने नहीं देंगे। अगर आपने हमें बकरीद पर बकरे अपने फ्लैट में नहीं रखने दिए, मकान में नहीं रखने दिए, तो अब आप दिवाली के मौके पर अपने मकान पर, अपने फ्लैट पर, सोसाइटी में लड़ियां नहीं लगा सकते, रोशनी नहीं कर सकते। अब आप देखिए, भारत की ही यह तस्वीर है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जबकि उस समय अगर आपको याद हो तो बकरीद पर कुछ नियम होते हैं और नियमों के मुताबिक सोसाइटी में बकरों को रखना नियमों के खिलाफ है और सोसाइटी के अंदर फ्लैट्स में उन्हें रखना यह भी नियमों के खिलाफ है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला तो यह है कि क्या अब हमारे देश में भाईचारा पूरी तरह से समाप्त हो चुका है? जैसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, अब वो समाप्त हो चुकी है? और क्या अब ऐसा नहीं हो सकता कि बकरीद पर हिंदू परिवार मुसलमानों की खुशियों में शामिल हो जाएं और मुस्लिम परिवार दिवाली पर हिंदू परिवारों की खुशी में शामिल हो जाएं? हो सकता है कुछ लोग होते भी होंगे, लेकिन आप याद करके देखिए, आज से कुछ वर्षों पहले तक इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती थी, देखने सुनने को मिलती नहीं थी, लेकिन अब ये सब हो रहा है। और ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं कि किसी हाउसिंग सोसाइटी में ये कहा जा रहा हो कि दिवाली के मौके पर अब आप रोशनी नहीं कर सकते। क्या अब भारत में दिवाली का त्योहार खतरे में आ गया है? पहले हमारे देश में दिवाली के मौके पर पटाखों का विरोध हो रहा था। कहा जाता था कि दिवाली पटाखों का त्योहार नहीं है, इसलिए पटाखे नहीं चलाने चाहिए क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। पूरी लॉबी पीछे पड़ गई कि वो अब पटाखों का इस्तेमाल नहीं होने देगी और कुछ राज्यों में तो पटाखे बैन भी हो गए। तो एक पूरी लॉबी है जो ये चाहती है कि हमारे देश में दिवाली के मौके पर पटाखों की आवाज दबा दी जाए। लेकिन अब बात पटाखों से आगे निकल गई है। अब तो दिवाली पर रोशनी करने का भी विरोध हो रहा है और शायद आने वाले समय में कुछ लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि दिवाली पर बिजली की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। पहले पर्यावरण खराब हो रहा था, अब आप बिजली की बर्बादी कर रहे हैं और क्योंकि भारत में तो बिजली की पहले से ही कमी है और इसलिए अब लोगों को अपने घरों पर लड़ियां नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि दिवाली लड़ियों का त्योहार है ही नहीं। और हो सकता है कि इसके बाद दिवाली पर मिठाइयों और पकवानों का भी विरोध शुरू हो जाए और एक दिन ऐसा आए कि कुछ लोग ये पूछना शुरू कर देंगे कि ये दिवाली का त्योहार, इस पर मिठाइयों की क्या आवश्यकता है, पकवानों की क्या आवश्यकता है? हमारे देश में तो पहले से ही इतनी भूखमरी है, लोगों के पास, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और ऐसे में आप इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं मिठाइयों पर, तो मिठाइयां भी शायद बंद हो जाएं और फिर उसके कुछ और वर्षों के बाद लोग पूछने लगेंगे कि दिवाली मनानी ही क्यों है, दिवाली को ही बंद कर देना चाहिए। तो पहले पटाखे बैन हो रहे हैं, इसके बाद अब रोशनी करने पर विवाद हो रहा है, फिर हो सकता है मिठाइयों पर भी एक जमाने में आगे चलकर विवाद शुरू हो जाए और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपके बच्चे आपसे ये पूछेंगे कि दिवाली का त्योहार क्या होता है, दिवाली के त्योहार पर क्या किया जाता है, दिवाली का त्योहार कैसे मनाया जाता है। आने वाली पीढ़ियां आपसे ये पूछना शुरू कर देंगी। अब इसके बाद आपको ये बताते हैं कि क्या भारत के अलग अलग राज्यों और शहरों में प्रदूषण का बड़ा कारण सिर्फ दिवाली के पटाखे ही हैं और क्या पटाखों पर बैन लगाने से प्रदूषण वाकई में कम हो सकता है? आज से 6 साल पहले वर्ष 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने सल्फर और बेरियम वाले पटाखों पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाया था, तब इसका मकसद पटाखों से होने वाले प्रदूषण को कम करना था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब अक्टूबर और नवंबर में पहले से ही प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में होता है, तब दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जा सकती। और अदालत ने यह भी कहा था कि यह प्रतिबंध पूरे देश में लागू होगा, लेकिन सरकारें चाहें तो अपने राज्यों में इसे कुछ शर्तों के साथ हटा भी सकती हैं और तब देश के 7 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में दिवाली पर बेरियम वाले पटाखों के इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध निर्धारित शर्तों के साथ हटा दिया गया था। जिन राज्यों ने इस प्रतिबंध को जारी रखा है उनमें कौन से राज्य हैं? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार,
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। और यह सवाल आपके मन में भी आता होगा कि क्या इन राज्यों में दिवाली के पटाखों पर प्रतिबंध लगने से प्रदूषण में कोई कमी आई है? इन राज्यों को पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के बाद कुछ फायदा हुआ है? तो इसका जवाब है नहीं। इन राज्यों में इस बैन के बावजूद प्रदूषण लगातार बढ़ा है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रतिबंध के बाद भी इन सभी राज्यों में लोग पटाखे फोड़कर ही दिवाली का जश्न मनाते हैं। यानी लोग रुके नहीं, पटाखे रुके नहीं। और यह असल में सब राज्यों में होता है। प्रतिबंध तो हमने लगा दिया, लेकिन लोग अब भी पटाखे चलाते हैं। जैसे पिछले साल दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर बैन था, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में दिवाली पर इतने पटाखों का इस्तेमाल हुआ कि इससे अगले दिन सुबह 5 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 969 तक पहुंच गया था। इसी तरह पटना में दिवाली पर बैन के बावजूद पटाखे फोड़ने से प्रदूषण का स्तर 422, हरियाणा में 349, पंजाब में 453, चंडीगढ़ में 392, कोलकाता में 200, मुंबई में 163 और चेन्नई में 227 तक पहुंच गया। और इससे पता चलता है कि इन राज्यों में सरकारों ने पटाखों के इस्तेमाल पर जो प्रतिबंध लगाया वो सिर्फ एक दिखावा था। असल में यह प्रतिबंध सफल नहीं हुआ। सच्चाई यह है कि लोग इसे अपनी मर्जी के खिलाफ मानते हैं और वो वैसे ही दिवाली का त्योहार मनाना चाहते हैं जैसे वो पहले मनाते थे, सरकारें चाहे कुछ भी कहें। अब आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं पुरानी। ये तस्वीरें आज से 33 साल पुरानी हैं। वर्ष 1991 की तस्वीर हैं, जब दिल्ली में दिवाली के मौके पर एक हफ्ते तक लगातार पटाखे फोड़े जाते थे। और उस समय कोई यह ज्ञान नहीं देता था कि दिवाली पटाखों का त्योहार नहीं है। जरा देखिए 1991 की तस्वीर आज आपको दिखा रहे हैं। पुराना जमाना था, और क्या जमाना था जब लोग खुलकर पटाखे चलाते थे। आज तो आप शायद ये कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। और इसका कारण यह था कि उस समय दिल्ली में हवा की क्वालिटी बड़ी अच्छी होती थी और AQI 100 से भी कम होता था, जिसके कारण दिवाली पर पटाखे फोड़ने से भी प्रदूषण की कोई ज्यादा समस्या होती ही नहीं थी। लेकिन आज यही AQI जो 1991 में 100 से नीचे था, आज ये 400 और 500 के पार है, जिसकी वजह से सरकारों को यह डर रहता है कि अगर दिवाली पर लोगों ने पटाखे फोड़े और सरकारों ने इसकी इजाजत दे दी तो ये AQI 900 या 1000 तक पहुंच जाएगा। और इसीलिए अब हर साल दिवाली का त्योहार आते ही पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है। और इस बैन के बावजूद हर साल उतनी ही मात्रा में पटाखे इस्तेमाल होते हैं, रुकता कोई नहीं है। इससे यह बात समझ में आती है कि हमारे देश की सरकारों को पटाखों पर बैन लगाने की बजाय यह सोचना चाहिए कि वो देश में हवा की क्वालिटी उतने ही स्तर पर कैसे ला सकती हैं जितने स्तर पर आज से 20 या 30 साल पहले हुआ करता था। अगर यह हो गया तो देश में कहीं भी दिवाली पर पटाखों पर बैन लगाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। और आज हमारा देश चाहे, हमारे देश की सरकारें चाहें तो चीन, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और कोलंबिया के मॉडल से काफी कुछ सीख सकती है। क्या यह संभव है कि हम भी अपने देश के बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण को कम कर लें और फिर दिवाली पर एक दिन के लिए लोगों को पटाखे फोड़ने की इजाजत दे दें? वर्ष 2013 में चीन की राजधानी बीजिंग का AQI 755 था, जो आज 11 साल के बाद इस समय सिर्फ 151 है। वर्ष 2013 में जब बीजिंग दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था, तब चीन ने इसके खिलाफ युद्ध स्तर पर कदम उठाए। चीन ने सबसे पहले वाहनों से निकलने वाले धुएं को कम करने के लिए गाड़ियों की बिक्री पर ही आंशिक प्रतिबंध लगा दिया और वहां एक लॉटरी सिस्टम लागू कर दिया। इस लॉटरी सिस्टम के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को लेकर यह नियम बना दिया गया कि ये गाड़ियां वही चुनिंदा लोग खरीद पाएंगे जिनका नाम लॉटरी में आएगा। वाहनों की संख्या घटाने के साथ चीन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऐसे बदलाव किए जिससे लोगों ने अपने प्राइवेट व्हीकल्स को, निजी वाहनों को छोड़कर सरकारी बसों और मेट्रो रेल में सफर करना शुरू कर दिया। इसके अलावा पावर प्लांट्स पर प्रतिबंध लगाने के साथ चीन ने क्लाउड सीडिंग की मदद से आर्टिफिशियल रेन कराई, कृत्रिम बारिश करवाई, जिससे प्रदूषण धीरे धीरे कम होने लगा और बीजिंग की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। यही मॉडल कोलंबिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने भी अपनाया। लेकिन भारत में अभी सभी सरकारें बस ये सोचती हैं कि वो पटाखों पर बैन लगा देंगी तो प्रदूषण कम हो जाएगा।
या फिर वो सोचती हैं कि कुछ दिन के लिए लोगों से कहा जाएगा कि ऑड इवन कर लो और गाड़ियां अपने घरों में रखो, पार्किंग महंगी कर दो और लोगों से कहो कि बाहर ना निकलें, रेड लाइट पर जब रहेंगे तो गाड़ियां बंद कर दें और इतना करने से ही सब काम हो जाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि प्रदूषण का एक बड़ा कारण गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और निर्माण कार्यों से फैलने वाली धूल है, जिसे सरकारें आज तक रोक नहीं पाई। हमारे देश में अब भी बड़े बड़े बिल्डर्स और ठेकेदार रिश्वत देकर कहीं भी निर्माण कार्य कर सकते हैं और दिल्ली और देश के दूसरे राज्यों में इस धूल से होने वाले प्रदूषण की कोई बात नहीं करता। अगर आपके घर के आसपास, आपको भी पता होगा, आप चाहे देश के किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी कोने में रहते हैं, आपके आसपास जब कोई मकान बनता है, कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है, सड़क बनती है, कोई और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, तो आप सोचिए जब उसका कंस्ट्रक्शन होता है तो आपका जीना मुश्किल हो जाता है। आपके घर के आसपास इतनी धूल मिट्टी पैदा होती है, लेकिन हमारे देश में इन्हें लेकर कोई नियम कानून नहीं है। नियम कुछ हैं भी तो उन्हें उनका कोई पालन नहीं करता। और एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे यहाँ धूल मिट्टी कंस्ट्रक्शन की वजह से इतनी ज्यादा हो गई है और पराली के धुएं को तो हमारी सरकारें 8 वर्षों में भी कभी कम नहीं कर पाई। तो हमारी सरकारों को आज हमारा सुझाव यह है कि जब लोग इस प्रतिबंध को मानते ही नहीं और सरकारें इस प्रतिबंध को लागू नहीं करवा पा रही हैं, तो इसका आखिर फायदा क्या है? क्या यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए एक नाटक है? इससे अच्छा तो यह है, दिल्ली जैसे राज्य में अगर आप देखें, अरविंद केजरीवाल कोई छोटा सा भी फैसला करते हैं तो लोगों के बीच में जाते हैं और जनमत संग्रह कराते हैं। लोगों से पूछते हैं कि क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए, लोगों से पूछते हैं कि क्या मैं अगला मुख्यमंत्री बनूं या नहीं बनूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, लोगों से पूछते हैं कि अब आगे हमारी पार्टी को क्या करना चाहिए। उनके पक्ष में जो सारे काम होते हैं उस सब पर वो लोगों की मोहर लगवा लेते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को दिल्ली की जनता के पास कभी इस मुद्दे पर भी आकर जनमत संग्रह कराना चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं। वो दिवाली पर पटाखों पर बैन लगाना चाहते हैं या नहीं? अगर सारी चीजें ही आप लोगों से पूछ पूछ कर रहे हैं, आप ये भी लोगों से पूछ कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं या ना बनूं, तो फिर एक बार दिवाली के पटाखों पर भी लोगों के बीच में जाइए और उनसे उनकी राय लीजिए कि उन्हें दिवाली पर पटाखे चलाने हैं या नहीं चलाने हैं। और अगर लोग कहते हैं कि चलाने हैं तो फिर चलाने दीजिए और बाकी के पूरे साल आप दिल्ली का और दूसरे बड़े शहरों का प्रदूषण कम करके दिखाइए। सरकार को भी तो कुछ करना होगा। हमारे देश की सरकारों ने असल में प्रदूषण कम करने के लिए सारी जिम्मेदारी लोगों पर डाल दी है। जब प्रदूषण बढ़ता है तो लोगों से कह दिया जाता है कि अब आप अपनी गाड़ियां मत निकालिए। लोगों से कह दिया जाता है, नए नियम भी आ जाते हैं कि 10 साल में पेट्रोल की गाड़ी खत्म, 15 साल में पेट्रोल की गाड़ी खत्म हो जाएगी, 10 साल में डीजल की गाड़ी खत्म हो जाएगी। पार्किंग महंगी कर दी जाती है। अगर आप ट्रैफिक लाइट पर हैं तो अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। ये तो सब लोग कर ही रहे हैं, तो सरकारें क्या करेंगी? इसलिए आज हमने आपको 3 देशों के मॉडल दिखाए जिन देशों ने अपने यहां पर प्रदूषण को कम करके दिखाया है। और भारत में जो सरकारें हैं उन्हें इसे चुनौती के तौर पर लेना चाहिए कि लोगों को परेशान करना बंद करें और ऐसे कदम उठाएं जिससे वाकई में प्रदूषण कम हो जाए। वरना जैसा हमने आपको कहा, एक समय ऐसा आएगा जब आपकी अगली पीढ़ी आपसे यह पूछने लगेगी कि दिवाली का त्योहार क्या होता है, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा है। वो आपसे यह पूछने लगेगी कि दिवाली का त्योहार कैसे मनाया जाता है, और शायद आपसे उस जमाने के किस्से कहानियां भी पूछें जब पटाखे चलाए जाते थे दिवाली के मौके पर, जब दिवाली के मौके पर रोशनी की जाती थी, जब दिवाली के मौके पर मिठाइयां और पकवान बना करते थे। और वो आपसे पूछेंगे कि हमें भी बताइए उस समय दिवाली कैसे मनती थी। अब हम आपको यह बताएंगे कि अयोध्या में सरयू नदी के जो घाट आज से 7 वर्ष पहले तक सूने पड़े रहते थे, आज उन्हीं घाटों पर एक नई रौनक है और एक साथ 25 लाख दिए जलाने का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। अब इस दीपोत्सव की तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इन शानदार तस्वीरों को जरा देखिए। ये दिवाली ऐतिहासिक है।
ये जो दीप आपके द्वारा जलाए जाएंगे केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी। 500 वर्षों के बाद वे अपने धराधाम पर अपने काज को प्रारंभ करने के लिए अवश्य कृपा बरसाएंगे। आप कार्य करिए, कृपा भगवान की अपने आप बरसने वाली है। आज आपको इन दो तस्वीरों को भी याद रखना चाहिए, जिनमें एक तस्वीर वर्ष 2016 की है, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और तब सरयू नदी के घाट सूने पड़े रहते थे और वहां काफी गंदगी हुआ करती थी। लेकिन आज इन्हीं घाटों पर कितनी रौनक है। दिवाली पर सबसे ज्यादा 25 लाख दिए जलाने का हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जरा दो तस्वीरें देखिए, एक 2016 की तस्वीर है और एक 2024 की तस्वीर है। 2016 में यही इलाका सरयू नदी का घाट सूना पड़ा रहता था। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जिस अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, उस अयोध्या में वर्ष 2017 से पहले तक दीपोत्सव जैसा कोई कार्यक्रम होता ही नहीं था और पिछली सरकारों में कभी सरयू नदी के घाटों की ऐसी तस्वीरें नहीं आती थी। लेकिन वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की और पहली बार 2017 में अयोध्या में दिवाली 1,17,000 दियों के साथ मनाई गई। लेकिन इसके बाद वर्ष 2018 में 3 लाख, फिर 2019 में 4 लाख, 2020 में 6 लाख, 2021 में 9 लाख, 2022 में 15,76,000, 2023 में 22,23,000 और अब 2024 में आज के दिन पूरे 25 लाख दिए जलाए गए हैं और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आपने 2017 के बाद जो भी कहा वह अयोध्या के अंदर हो करके रहा है। हम लोगों ने कहा था कि आपने कहा था 17 में कहा था, इसी मंच पर उस समय कहा था, पूज्य संतों की उपस्थिति में कहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। बहन और भाइयों, मंदिर का निर्माण तो हो गया है, रामलला भी विराजमान हो गए। इसी मंच से मैंने और मेरे सहयोगियों ने भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपको कहा था, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाएंगे। आज अयोध्या चमक रही है, दुनिया अयोध्या की ओर आ रही है। हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है, अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। इसके लिए अयोध्या वासियों को एक बार फिर से आगे आना होगा। जिस अयोध्या में 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी, यहां की सड़कों की स्थिति, यहां के घाटों की स्थिति, यहां के मठ और मंदिरों की स्थिति, और जिन लोगों ने राम को ही उपेक्षित कर दिया था और जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा किए थे, वे केवल भगवान राम के ही अस्तित्व पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे थे, वे सनातन धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे। वे आपके अस्तित्व पर खड़ा करते थे प्रश्न, वे आपकी विरासत पर प्रश्न खड़ा करते थे। लेकिन कितना सदा सहता है हमारी, सदा सहता ही समझो, लेकिन आपकी सदा सहता विरोधी को कायरता नजर नहीं आनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं आपसे आज, आपने 2017 के बाद जो भी कहा वह अयोध्या के अंदर हो करके रहा है। दिवाली का त्योहार हर साल उस दिन मनाया जाता है जब त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। रामायण के अनुसार जब हनुमान जी ने
नंदीग्राम जाकर भरत को यह शुभ समाचार दिया कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तब भरत ने नंदीग्राम से अयोध्या पहुंचकर सभी नगरवासियों को इसकी सूचना देने का आदेश जारी किया और इसके बाद अयोध्या का कण कण भगवान श्री राम की प्रतीक्षा से प्रफुल्लित हो गया। भगवान राम का स्वागत करने के लिए हर घर के बाहर स्वर्ण कलश रखे गए, सड़क के दोनों ओर घरों पर झंडियां लगाई गई, नगाड़ों का शोर सीधे आकाश से आ रहा था। लोग रथ पर सवार भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की आरती उतारने के लिए उत्सुकता से दोनों ओर खड़े हुए थे और सड़कों पर गुलाब जल छिड़का जा रहा था। लोग भगवान राम पर पुष्प वर्षा करने के लिए अपने घरों की खिड़कियों और छतों पर प्रतीक्षा कर रहे थे और भगवान राम का वनवास पूर्ण होने पर पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी, वैसे ही जैसे आज जगमगा रही है। और इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि भगवान राम के शक्ति रूपी प्रकाश से अयोध्या सोने के समान चमक रही हो। जरा कल्पना करके देखिए थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में कैसी तस्वीर सामने बनती है। और यह दिवाली त्रेता युग में तब बनाई गई थी जब भगवान राम 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अपनी जन्मभूमि पर वापस लौटे थे। लेकिन अब कलयुग में भगवान श्री राम लगभग 500 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर लौटने के बाद पहली दिवाली मनाएंगे और यह दिवाली कई मायनों से बहुत खास है, स्पेशल है, ऐतिहासिक है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद यह पहली दिवाली होगी। यह पहली दिवाली होगी जब इस मौके पर भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हालांकि आज हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी हार गई, तब हमारे देश में खास वर्ग के नेताओं और लोगों ने बीजेपी की इस हार को राम मंदिर से जोड़ने का प्रयास किया और यह बताने की कोशिश हुई कि राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या और देश के लोग खुश नहीं हैं और इसीलिए बीजेपी फैजाबाद के लोकसभा चुनाव में हार गई। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद यह भी लगता होगा कि शायद हकीकत ऐसी ही होगी कि चुनाव में किसी पार्टी के हारने से यही साबित होता होगा। बहुत सारे लोग लोकसभा चुनाव के बाद क्या कहने लगे? उन सब ने यह कहना शुरू किया कि बीजेपी को 240 सीटें इसलिए मिली क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा चला नहीं। राम मंदिर को लेकर लोगों के अंदर वो भावनाएं उत्पन्न नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। राम मंदिर का उतना जोर दिखाई नहीं दिया। राम मंदिर को लेकर जो एक तूफान पैदा होना चाहिए था, श्रद्धा का, निष्ठा का, वो शायद नहीं हुआ और इसी वजह से चुनाव पर उसका जो है असर दिखाई दिया। लेकिन आज हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि राजनीति, चुनाव, राजनीतिक पार्टियां और राम अलग अलग है और अगर कोई पार्टी जीतती है या हारती है उसका अर्थ ये नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस देश के लोगों ने भगवान राम के मंदिर को लेकर अपनी स्वीकृति नहीं दी है या भगवान राम का जो भव्य मंदिर बना है उससे हमारे देश के लोग खुश नहीं हैं या उनकी आस्था में कोई कमी आ गई है। यह बिल्कुल गलत बात है। 22 जनवरी को जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई इस भव्य राम मंदिर में, तब इससे देश में 5 ऐसे बड़े बदलावों की शुरुआत हुई जो सदियों में सिर्फ एक बार होते हैं और इसमें आप चुनावों की तो बात कीजिए मत। पहला, इससे भारत के 115 करोड़ हिंदुओं में एक संतुष्टि की भावना पैदा हुई और उनका यह सपना पूरा हुआ कि अयोध्या में रामलला अब एक टेंट में नहीं बल्कि अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान है। यह हर हिंदू का सपना था, सैकड़ों वर्ष पुराना सपना था। हर पीढ़ी इस सपने को लेकर पैदा हुई और इस सपने के साथ ही चली गई, लेकिन यह सपना पूरा नहीं हुआ जो अब जाकर पूरा हुआ है। दूसरा, इससे भगवान श्री राम को लेकर लोगों में ऐसी चेतना और जागृति आई कि आज देश का बच्चा बच्चा भगवान राम की भक्ति में डूबा हुआ है। तीसरा, भारत में बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष रहने के लिए भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं को अपने धर्म और संस्कृति को निजी रखना होगा, लेकिन राम मंदिर के बनने से देश में यह बदलाव आया कि अब सनातनी होना फैशनेबल हो गया है। अब लोग अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को लेकर शर्मिंदा नहीं होते। अब अपने धर्म को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर बैकफुट पर नहीं जाते और अब धर्मनिरपेक्षता को लेकर, इसे लेकर कोई सवाल नहीं उठाता। और चौथा, इससे भी यह साबित हुआ
कि दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी इतनी सहनशील है कि हमने अपने ही देश में राम मंदिर बनने के लिए खुद 500 वर्षों का लंबा इंतजार किया और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपने मंदिर के लिए कई वर्षों तक, दशकों तक अदालतों में न्याय की कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। और पांचवी बात ये, इससे हमारे देश की राजनीति भी आईने की तरह साफ हो गई और लोगों ने खुद ये देखा कि जो नेता ये कहते हुए फिलिस्तीन के मुसलमानों का समर्थन करते हैं कि इजराइल ने उनकी जमीनों पर अवैध कब्जा किया हुआ है, वही नेता भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के साथ खड़े थे। और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान इनमें से कई नेताओं ने इसका बहिष्कार भी किया था। पूरे देश ने इस पूरे मामले को ब्लैक और व्हाइट में देख लिया है। आज लगभग 500 वर्षों के कठिन वनवास के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर पहली दिवाली मनाने वाले हैं, तब इस पल को भारत का पल माना जाएगा। ऐतिहासिक पल होगा जिसमें सही मायनों में आज दिवाली के मौके पर भारत की आत्मा को आजादी मिल रही है और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का वो सपना पूरा हो चुका है जिसके लिए सैकड़ों वर्षों तक न जाने कितनी पीढ़ियों ने संघर्ष किया और कितनी पीढ़ियां मन महसूस कर आई और चली गई। वर्ष 1528 में जब राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था, तब मुगलों का एक ही उद्देश्य था जिसमें वो भगवान राम को इस देश की संस्कृति से मिटा देना चाहते थे। और बाबर को लगता था कि इस देश में एक बार राम मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद बन गई तो शायद फिर कभी भगवान राम इस वनवास से लौट नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान श्री राम ने आज साबित कर दिया कि वो अपने वादे के पक्के हैं और वनवास चाहे 14 वर्ष का हो और चाहे 500 वर्ष का, उन्हें अपनी जन्मभूमि पर अयोध्या लौटने से कोई रावण रोक नहीं सकता। वो आएंगे जरूर। अब आप ये देखिए कि भगवान श्री राम अयोध्या के भव्य मंदिर में अपनी पहली दीपावली कैसे मनाएंगे और उनकी पोशाक की आजकल इतनी चर्चा क्यों हो रही। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तरह दीपावली के दिन भी भगवान श्री राम की बाल प्रतिमा को पीतांबर वस्त्र अर्पित किए जाएंगे। पीतांबर संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पीले वस्त्र धारण करने वाला। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम का उल्लेख पीतांबर के रूप में मिलता है और यही कारण है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब दिवाली के दिन भी उन्हें ऐसे पीतांबर वस्त्र पहनाए जाएंगे जिनकी सोने चांदी की तारों से सिलाई हुई है और इस पोशाक में वैष्णव परंपरा के सभी मंगल चिन्ह, सुदर्शन चक्र, पद्म पुष्प, शंख और मंगल कलश को दर्शाया गया है। और आज भी अयोध्या में एक झांकी निकाली गई जिसे देखने के लिए वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग तो वहां नहीं जा पाएंगे, आप अपने अपने घरों में हैं, लेकिन अपने घर में बैठकर ही आज इसका आनंद लीजिए। अब हम आपको यह बताएंगे कि पूरी दुनिया में दिवाली का त्योहार कैसे मनाया जा रहा है और धरती से लेकर आकाश तक दिवाली का त्योहार कैसे भारत की सॉफ्ट पावर बनता जा रहा है। और आज दुनिया के कई देशों में दिवाली को एक ग्लोबल त्योहार की तरह मनाया गया, जिसमें अमेरिका के व्हाइट हाउस में
हर साल की तरह दिवाली का दिया जलाया गया और भारत में अमेरिका के राजदूत ने भी बॉलीवुड के गाने पर डांस करके लोगों को दिवाली के त्योहार की बधाई दी है। व्हाइट हाउस से लेकर आसमान तक, अंतरिक्ष तक कैसे दिवाली मन रही है, जरा देखिए। दुनिया भर में ईसाई धर्म को मानने वाले 120 से ज्यादा देश हैं और इस्लाम धर्म को मानने वाले 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन दुनिया में हिंदू बहुल देश सिर्फ 2 हैं। एक है आपका देश भारत और एक है नेपाल। इनमें भी दुनिया के 121 करोड़ हिंदुओं में से 115 करोड़ हिंदू अकेले भारत में रहते हैं। लेकिन सोचिए, इसके बावजूद आज दुनिया के 112 देश दिवाली का त्योहार मना रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में भारत की पहचान का जबरदस्त विस्तार हुआ है और भारत अब एक बड़ी वैश्विक शक्ति बन रहा है, जिसकी वजह से दुनिया के कई देश भारत से प्रभावित होकर हमारे त्योहारों को, हमारी संस्कृति को, हमारे खान पान को, हमारे फैशन को अपना रहे हैं और इनमें भी दिवाली के त्योहार को ज्यादातर देश सबसे ज्यादा आकर्षक मानते हैं। इससे पहले आज का सबसे शुभ समाचार यह है कि देश के बड़े बड़े मंदिरों के प्रसाद में मिलावट की आशंका अब दूर हो गई है। तिरुपति मंदिर में लड्डुओं में मिलावट मिलने के बाद हमने देश के बड़े बड़े मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद के सैंपल्स को इकट्ठा करके उनकी टेस्टिंग लैब में कराई और आपको जानकर बेहद खुशी और संतोष होगा कि हमारे देश के ज्यादातर मंदिरों में मिलने वाला प्रसाद पूरी तरह से शुद्ध है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं मिली। हमारी टीम ने दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर और श्री झंडेवालान मंदिर के लड्डुओं को टेस्ट के लिए भेजा। इसके अलावा हमने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पेड़े, मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर के लड्डू और बर्फी और लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर के लड्डुओं की लैब में जांच कराई और इन सभी मंदिरों से लिए गए ये सारे सैंपल्स जांच में बिल्कुल सही और शुद्ध निकले हैं और इनमें कोई मिलावट नहीं मिली और इसलिए अब आप बिना किसी संदेह के इन मंदिरों का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि इनमें कोई मिलावट नहीं पाई गई है। लोग यहाँ प्रसाद खरीदते हैं, भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं और उसके बाद वही प्रसाद घर भी ले जाते हैं। और कई सारे दुकान वाले जो दावा करते हैं कि दरअसल उनकी मिठाइयाँ शुद्ध होती हैं, घी से बनाई जाती हैं और हम पवित्रता के नाम पर उसे खरीद लेते हैं। लेकिन क्या ये शुद्धता इन मिठाइयों में मौजूद है? दरअसल झंडेवालान मंदिर के बाहर जो मिठाई की दुकानें थी, जब हम वहाँ गए बात करने तो उन्होंने कैमरा देखा, तमाम सारी चीज़ें, तो वो कहने लगे वनस्पति घी का है। फिर कह रहे नहीं, वनस्पति में सोया ऑयल भी मिलाया हुआ है। तो हम कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर के बाहर जब आए तो यहाँ मिठाई की बहुत सारी दुकानें हैं। तो जो एक दुकान थी, हमने फिर कैमरे को हिडन रखा और मैं अकेले गया और फिर मैंने ये एक सैंपल खरीदा है। दरअसल इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा भी हुआ है शुद्ध देसी घी के प्रसाद की दुकान, और उन्होंने कहा भी शुद्ध देसी घी है जो उन्होंने हमें दी है। और उसके बाद अब हम उसे जो है, हमारी जो टीम है, रिसर्च टीम, लैब टेक्नीशियंस की टीम, वो आगे गाड़ी में, हम उनको साथ नहीं ले गए वरना इसकी वजह से कई बार लोग पलट जाते हैं, बदल जाते हैं, वो कहने लगेंगे तेल है। आप समझ सकते हैं कि तिरुपति की घटना के बाद इसका क्या असर हुआ है। तो ये सैंपल हमारे पास आ गए हैं। ये सैंपल है, सैंपल 2 हनुमान मंदिर का, और वो उन्होंने बताया है कि शुद्ध देसी घी है। तो मैंने 100 ग्राम लिया, 2 लड्डू। क्या ये पर्याप्त होगा सैंपल? 2 लड्डू सैंपल पर्याप्त होगा। और अब हम विजयनगर के इलाके में आए हैं। दरअसल रिहायशी इलाकों में बहुत सारी बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं। त्योहारिक मौसम में आप मिठाई खाएंगे तो मिठाइयों का दावा होता है कि वो शुद्ध है कि नहीं। तो आइए पड़ताल करते हैं मिठाइयों की। ये आप लोग खुद बनाते हैं, बाहर से आती है मिठाई? यहीं पे, ठीक है, हाँ निकाल रहे हैं। ये मारवाड़ी लड्डू है, 1 पाव कर दीजिए। हाँ, हमने कहा कि ये देसी घी से बने हुए लड्डू हैं, तो हमने देसी घी से ये 250 ग्राम लड्डू खरीद लिया है और हमने बताया कि हम ले जा रहे हैं त्योहारों के चलते हुए। तो बाहर हमारी जो टेक टीम है
वो सैंपल बॉक्स लेकर के इंतजार कर रही है विजयनगर से ये सैंपल, और अब हम इसको जमा कर रहे हैं। तो अच्छी खबर यह है कि चाहे मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर हो, चाहे श्री कृष्ण मंदिर हो मथुरा का, और दूसरे बड़े मंदिर हों, हमने सब जगह से उनके प्रसाद का सैंपल लिया, उसे टेस्ट कराया, और आप बेफिक्र होकर पूरी निष्ठा के साथ और पूरी भक्ति के साथ इन मंदिरों का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि लैब की जो रिपोर्ट आई है हमारे पास, ये मैं एक और दिन आपको बहुत विस्तार से इन रिपोर्ट्स को पढ़कर बताऊंगा, क्योंकि आज तो समय समाप्त हो रहा है, लेकिन ये सारी रिपोर्ट्स मेरे हाथ में हैं, और इन सारे मंदिरों का, ज्यादातर मंदिरों का जो प्रसाद है वो पूरी तरह से शुद्ध पाया गया है। और जीवन की कड़वी सच्चाई ये है कि लोग भीड़ की तरफ भागते हैं और चाहते हैं कि उन्हें कोई नया रास्ता मिले,